चीजों से बचकर रहना जीवन में। और कैसे बच के रहना है? जागृत अवस्था की तो बात छोड़ो, स्वप्न में भी तुम्हारे मन में ये 5 चीजें नहीं आनी चाहिए। ये उपाय है। क्या क्या? तो सुमित्रा जी कहती हैं, राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोहु। राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोहु। राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह। हे राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोहु। राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह। राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोह। जनि सपन हुई न के बस हो। जन सपन हुई न के बस हो। जनि सपन हुई न के बस हो। राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह, इन 5 चीजों से बचना। राग नहीं होना चाहिए तुम्हारे जीवन में। राग माने आसक्ति, आसक्ति माने लगाव, लगाव माने ममता। संसार और किसी भी सांसारिक पदार्थ के प्रति तुम्हारे मन में राग नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि राग होगा तो राम जी के अनुराग को नहीं पाओगे। रोष नहीं होना चाहिए। रोष माने क्रोध। किसके ऊपर? किसी वैष्णव भक्त के ऊपर रोष मत करना। इसीलिए जब हनुमान जी पहली बार मिले किष्किंधा कांड में, तो राम जी ने क्या कहा? अरे सुन कपि जनि मानसी जिय ऊना। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। राम जी ने कहा, हे हनुमान, तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। लक्ष्मण जी को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। अब आजकल का कोई भाई होता तो क्या बोलता मालूम है? वनवास तोहई भरहा, हमें थोड़ा भरहा। आपन पत्नी, परिवार, धन दौलत, घर दुआर कुल छोड़ के तोहरे पीछे 14 बरिस भटका तही जंगल जंगल। और एक ही बानर मिला 2 मिनट पहले तो हमसी दूना प्रिय हो गया। तो हम बटखरा उठखरा थोड़ा वही ले हम जात ही। आजकल का भाई होता तो ऐसे ही बोलता, मैं जा रहा हूं। कोई बटखरा समझ रखे हो क्या मुझको? 2 मिनट पहले एक बानर मिला तो वो दूना प्रिय हो गया हमसे, मैं जा रहा हूं। लक्ष्मण जी चल देते वहां से। किंतु ये सुमित्रा मैया का फार्मूला है, माता का सूत्र है, ये गुरु की सीख है कि राग मत करना। राग आवेगा तो राम जी का अनुराग नहीं मिलेगा। रोष आवेगा तो भगवान का परितोष नहीं पाओगे। और ईर्ष्या आएगा तो सेवा नहीं कर पाओगे। राग, रोष, ईर्ष्या। किसी वैष्णव भक्त को देख करके, अपने जैसा किसी भक्त को देख के ईर्ष्या मत करना, नहीं तो सेवा छूट जाएगी। चतुर सेवक वह होता है जो प्रतिपल चैतन्य और जागृत रह करके स्वामी की सेवा करे। इसलिए राग आएगा तो राम जी का अनुराग नहीं मिलेगा। रोष आवेगा तो राघव सरकार का परितोष नहीं मिलेगा। ईर्ष्या आवेगी जीवन में तो सेवा छूट जाएगी भैया, सेवा नहीं कर पाओगे। और यदि मद आया, चौथा चीज है मद। राग, रोष, ईर्ष्या, मद। मद आवेगा तो इंद्रियों का दमन नहीं कर पाओगे, इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाओगे। और यदि मोह आया तो राघव सरकार का छोह नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हे बेटा लक्ष्मण, राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोहु। राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोहु। राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोहु। जनि सपन हुई न के बस हो। जनि सपन हुई न के बस हो। जनि सपन हुई न
पांच विकारों के बस में मत होना बेटा। लक्ष्मण जी ने कहा मैया जागृत अवस्था में तो कमांड रहेगा, इंद्रियों पर कंट्रोलिंग रहेगा, किंतु स्वप्न अवस्था में इंद्रियों पर से कंट्रोलिंग पावर हट जाता है। इसलिए आज से तेरा ये बेटा संकल्प करता है कि स्वप्न तो तब आवेगा जब सोऊंगा ना। स्वप्न कब आता है? जब जीव सोता है, सुषुप्त अवस्था में ही स्वप्न आते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा जागृत में तो संयम रहेगा, किंतु स्वप्नावस्था में संयम नहीं रह जाता। इसलिए आज से ये तेरा बेटा 14 वर्ष तक सोएगा ही नहीं भैया, सोएगा ही नहीं। न सोऊंगा, न सपना देखूंगा, न सपना देखूंगा, न मन पर से कंट्रोल हटेगा। और जब मन पर से कंट्रोल नहीं हटेगा तो राग रोष ईर्ष्या मद मोह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और क्या आदेश है। और तब सुमित्रा जी कहती हैं कि सकल प्रकार विकार बिहाई, सकल प्रकार विकार बिहाई, सकल प्रकार विकार बिहाई। मन क्रम वचन करेहु सेवकाई, मन क्रम वचन करेहु सेवकाई, मन क्रम वचन करेहु सेवकाई, मन क्रम वचन करेहु सेवकाई। सकल प्रकार सकल प्रकार सकल प्रकार। बढ़िया बात है। इस प्रकार से माता सुमित्रा ने अपने बेटे लक्ष्मण, या यूं कहिए कि अपने शिष्य लक्ष्मण को इस प्रकार से अर्थ पंचक का उपदेश देते हुए आदेश देती हैं, उपदेश देती हैं, निर्देश देती हैं, शिक्षा देती हैं, सीख देती हैं और विदा देती हैं। 6 वस्तुएं दे करके माता सुमित्रा ने अपने पुत्र को भेजा। लक्ष्मण जी आए, राम जी को प्रणाम किए, माता सुमित्रा को प्रणाम करके चल दिए और भगवान श्री राम के पास पहुंचे। और भगवान श्री राम श्री सीता लक्ष्मण जी ने मुनि का वेश बनाया महाराज, बलकल वस्त्र धारण किए, सारे राजसी पोशाक उतार दिए और गोप भवन में जाकर के माता कैकेयी को वापस फिर से प्रणाम किए, महाराज दशरथ को प्रणाम। या यूं कहिए कि राम जी को वह मुनियों वाला वस्त्र, बलकल वस्त्र कैकेयी अम्बा ने हिला करके दे दिया। मुनि पट भूषण भाजन यानी आगे धर बोली, वही ला के दे दी। बोली इनका मोह समाप्त नहीं होने वाला है, तुम्हारे पिताजी का ऐसे ही रोते गाते रहेंगे। तुमको वन में जाना है ना, ये लो वस्त्र लो, उदासियों के वस्त्र लो, ऋषियों के वस्त्र लो, जाओ। भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण ने वही मुनवेश बनाया और बाहर निकले। बन जाने के लिए भगवान पूरी तरह तैयार हैं। महाराज दशरथ ने सुमंत जी से कहा कि रथ पर बैठा करके 2-4 दिन जंगल में घुमा करके ले करके वापस आ जाना, जंगल में रह नहीं पाएंगे मेरे बेटे। बहुत बड़ा संवाद है वहां कोप भवन में। और इस प्रकार से भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी रथ पर सवार हुए। सुमंत जी रथ लेकर के चले, निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े। वशिष्ठ जी निकल करके अयोध्या के राजमहल के मुख्य दरवाजे पर खड़े हो गए। सोचो, एक अकेले दुष्ट व्यक्ति ने समूची अयोध्या को धराशायी कर दिया महाराज। सोचो, वशिष्ठ जैसे ब्रह्मज्ञानी भी राम जी के वनवास को नहीं रोक पाए, सारी स्थिति उलट करके रख दिया अकेले मंथरा ने। हाँ, मंथराओं से तो भगवान ही बचावे महाराज। हाँ, हमारे गांव में पंडित जी थे, वो कहते थे कि बेटवा, हम कहे कहा बाबा, कहे मंथराओं की पहचान बता देता हूं। हम कहे बताइए।
कहन ये सबेरों ही खूब बनाई लेंगे खाना पीना, अब बना के खूब हबर हबर खा लेंगी, और उसके बाद ऐसा घूट काढ़ेंगी और एकवा कोना दांत के नीचे दबाएंगी और 10 घर का समाचार लेंगी टहल के। हर गांव में काग दुई मंथरा मिल जाएंगी पांडे जी आपको। तो परिभाषा बताते थे हमारे गांव के पंडित जी, बोले देखत की अतरी पतरी और लाटा खोले फिर सगरू बखरी, अरे जेठ कई मोछी उपारी ली और ससुर धाई पटकी निये वो खरी, सैया बेचारू करई बिनती नहीं ओ नहू के बंद करई कोठरी, अरे कवि देव बिचारी कहीं कविता कुल तारनी आजू हई बिगरी, कुल तारनी आजू हई। हमारे गांव के पंडित जी कहते थे महाराज, पंडित श्री राम पाठक, शिव पूजन भैया परिचित हैं, हाँ पंडित श्री राम पाठक हमारे गांव के बहुत अच्छे विद्वान थे महाराज, शास्त्रों के बड़े अच्छे जानकार थे। महाभारत उनको पूरा, रामायण की एक चौपाई नहीं आती थी, महाभारत उनको पूरा याद था। हम ऐसे ऐसे लोगों के पास बैठ के सीखे महाराज, बचपन से ही 45 साल सत्संग किया जीवन में, तब जाके ये सब कुछ मिला। हम तो खाली पैर छूते छूते बड़े बुजुर्गों का, विद्वानों ब्राह्मणों का पैर छूते छूते महाराज हम कथावाचक हो गए। हमको कुछ आता होता थोड़ा ही है, हम तो बस इन लोगों के चरण छूते छूते आशीर्वाद मिल गया महाराज। और एक कविता और बताते थे पंडित जी, वो भी सुनाता हूं आपको। महाराजा विक्रमादित्य के शासन काल में 2 कवि थे, एक का नाम था मनु प्रधान और एक का नाम था बैताल कवि। बैताल की कविताएं सुने होंगे आप लोग। तो मनु प्रधान जब कोई कविता बनाते थे, रोज एक कविता बनाते थे और महाराजा विक्रमादित्य को सुनाते थे, तो ठीक उसका काट बैताल कवि भी एक बनाते थे और दोनों कवि रोज अपनी अपनी कविता सुनाते थे। महाराजा विक्रमादित्य से ढेर सारा पुरस्कार प्राप्त करते थे रोज। एक दिन मनु प्रधान आए दरबार में और मनु प्रधान ने कहा, महाराज गोस्वामी जी 4 ही प्रकार के पतिव्रताओं का वर्णन किए हैं, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अधम। हम 5वां खोज के लाए हैं। राजा साहब ने कहा, 5वां कौन सी है? बोले 4 प्रकार की नारियां गोस्वामी जी ने लिखा है, उत्तम श्रेणी की नारी, मध्यम श्रेणी की, अधम श्रेणी की और निकृष्ट श्रेणी। उत्तम के वहां बहुत बढ़िया आपको आगे चल करके मिलेगा वर्णन। अरण्य कांड में अनुसुईया जी बताती हैं सीता जी को 4 प्रकार के पतिव्रत स्त्रियों का, पतिव्रता स्त्रियों का वर्णन करती हैं अनुसुईया जी अरण्य कांड में। मनु प्रधान ने कहा, मैं 5वां खोज के लाया हूं महाराज। महाराजा विक्रमादित्य ने कहा, बताओ कौन सा है वो? तो बोले कुलटा नारी, कुलटा। बोले परिभाषा क्या है कुलटा नारी की? तो मनु प्रधान ने बताया, बोले सासु के देखी सिंहिनी सी जमुहाई लेत और ससुर को देखी मुह बाघिन सी बावती। सासु के देखी सिंहिनी सी जमुहाई लेत, ससुर को देखी मुह बाघिन सी बावती। ननद को देखी सर्पिणी सी फुफकार मारे और देवर को देखी डाकिनी सी डरावती। मनु प्रधान कहे मूछे जारती पड़ोसिन की और खसम को देखी खाव खाव करी धावती। कुलटा कसाइनी कुलक्षणी कुबुद्धिनी ये, अरे कर्म के फूटे ऐसी नारी घर जावती। कर्म के फूटे ऐसी नारी घर जावती।
कुलटा स्त्रियों का लक्षण है, कुलटा नारियों का। घरे में जई परानी तई चूल्हा जब तक न कही नहीं उन्हें संतोष ना महाराज। बैताल जी उठ के खड़े हुए, बोले महाराज हमहू कुछ लिख के लिया है। विक्रमादित्य ने कहा तुम भी बताओ। बैताल जी ने कहा संसार में कुछ लोग पैदा होने के पहले ही मर जाए तो ज्यादा ठीक है। बोले कौन कौन? तो बैताल जी कहते हैं मर जाए कुलटा नारी, किसी घर को तहस नहस करके बिगाड़ देने वाली कुलटा नारी ये पैदा होते ही मर जाए ज्यादा ठीक है महाराज, कम से कम घर तो बचा रहेगा। इसलिए बैताल जी कहते हैं मर जाए कुलटा नारी मरई वह अड़ियल टट्टू। टट्टू माने घोड़ा, घोड़ा पर बैठ के एंड लगाइए और जितनी स्पीड से आगे जाना चाहिए उतने पीछे कोरी भाग है, तो घोड़ा किस काम का महाराज? दोनों टांग उठा खड़ा हो जाए आगे बढ़वे न करे तो घोड़ा किस काम का? तो बैताल जी कहते हैं मर जाए कुलटा नारी मरई वह अड़ियल टट्टू, और मर जाए बैल गरियार मरई वह खसम निखट्टू। करई धरई कुछ न, कमावे एक पैसा ना, और खाली बैठे बैठे आदेश लगा ए बा जरा रवे का हलवा बनाओ, जरा पंच में डाल दो, और सुनो थोड़ा कॉफी भी लेके आना। हाँ। एक पैसा कमा नहीं रहे, खाली बैठे बैठे खा रहे हैं, दिन में ताश खेल रहे हैं। ऐसे आदमी से क्या फायदा है महाराज, जो खाली आदेश चलावे दिन भर बैठे बैठे, काम धाम कुछ ना करे, खाने को बढ़िया बढ़िया चाहिए। तो बैताल जी कहते हैं मर जाए कुलटा नारी मरई वह अड़ियल टट्टू, मर जाए बैल गरियार मरई वह खसम निखट्टू। और कौन मर जाए? अब यदि कोई होगा तो बुरा नहीं लगना चाहिए महाराज। ब्राह्मण सोई मर जाय हाथ ले मदिरा पावे। कहने को तो हम बहुत बड़का मामखोर सुकुल है, रोज संझा जाके बैठ जाते हैं बियर बार में। काहे के ब्राह्मण है आप महाराज? ब्राह्मण शराब पीने के लिए नहीं बना है महाराज। अच्छा, इस शराब पीने वाले लोग भी गजब गजब के होते हैं महाराज। हमारे गांव में एक सज्जन है पांडे जी, एक दिन उनके टाइम हो गया क्या? अभी 5-7 मिनट है, हाँ 7 मिनट है अभी, और 7 मिनट में वाणी को विराम देता हूँ महाराज। हमारे गांव में एक सज्जन है, वो भी कभी कभी पी लेते हैं, कभी कभी क्या रोज ही पीते हैं, डेली ड्रिंकर हैं। एक दिन उनके मन में परोपकार की भावना जागृत हुई, पहुंच गए एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास। बोले डॉक्टर साहब मैं अपने जीते जी अपनी दोनों आंखें दान देने आया हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा ये तो बड़े नेक विचार हैं, आप जैसे परोपकारी कहाँ मिलते हैं आजकल, बताइए कब देना है दान में? बोले चाहे तो अब ही निकाल लो दोनों आंख महाराज, लेकिन एक बात ध्यान रखना। डॉक्टर साहब ने कहा वो क्या? बोले हमारी आंख जिसको भी लगाना उसको ये जरूर बताना कि 2 पैग पीने के बाद ही खुलती है। गजब गजब के लोग, सोचो सोचो, सीताराम। तो पीने वाले लोग भी गजब के होते हैं महाराज, इनसे तो भगवान ही बताऊं। एक सज्जन रात के 2 बजे पी के आए और दरवाजे के में ताला बंद था, चाबी ताले का छेद इधर है तो चाबी इधर लगा रहे हैं, कभी इधर छेद ताला के छेद में चाबी जा ही नहीं रही है। एक सिपाही रात में गश्त कर रहा था, बड़ी देर से नौटंकी देख रहा था, उससे नहीं रहा गया। बोला भाई साहब मैं आपकी कुछ मदद करूं क्या? बोले क्या मदद करोगे? सिपाही ने कहा कहो तो हम ताला खोल दें। उन्होंने कहा ना, ताला मेरा, मैं ही खोलूंगा। यदि कुछ मदद करनी है तो एक काम करो, इस ससुरा घर को पकड़ो, हिल रहा। गजब गजब के लोग। सिपाही निकाला डंडा, 4 डंडा मारा पीछे से, बोला नालायक घर नहीं हिल रहा है, तू हिल रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं महाराज, क्या करोगे? तो बैताल जी कहते हैं कुछ लोग पैदा होने के पहले ही मर जाए तो ज्यादा बढ़िया। बोले कौन कौन? बोले मर जाए कुलटा नार मरई वह अड़ियल टट्टू, मर जाए बैल गरियार मरई वह खसम निखट्टू। ब्राह्मण सोई मर जाए हाथ ले मदिरा पावे,
और पुत्र वही मर जाई जो कुल में दाग लगावे। वह पुत्र पैदा होने के पहले मर जाए जो अपने कुल खानदान की मर्यादा को बचा कर नहीं रख सकता महाराज, बचा कर नहीं रख सकता। यदि कुल खानदान की इज्जत प्रतिष्ठा मर्यादा आप बचा के नहीं रख सकते तो उसमें दाग लगाने का भी आपका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए और कौन मर जाए तो बैताल जी कहते हैं बेनियाव राजा मरे। अन्यायी राजा मर जाए तो ज्यादा बढ़िया है, जो न्याय न कर सके ऐसा राजा मर जाए तो बढ़िया है। बेनियाव राजा मरे तब नींद भरी सोइए, बैताल कहीं विक्रम सुनो इनके मरे न रोइए। बैताल कहीं विक्रम सुनो इनके मरे न रोइए। इस प्रकार से भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण मुनिवेश धारण कर चुके हैं, तपस्वी का वेश धारण कर चुके हैं। वशिष्ठ जी दरवाजे पर खड़े हैं, किंतु चाह करके भी कुछ कर सकने में असमर्थ। सारे अयोध्यावासी देख रहे, एक टक देख रहे हैं महाराज। और भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण को रथ पर बैठा करके सुमंत जी अयोध्या के राजमहल से बाहर निकले। अब अभी गए नहीं, आज नहीं जाएंगे भगवान वनवास। भगवान को आज वनवास तो दिक्कत हो जाएगी महाराज। आज तो बस तैयार हैं, भला जितनी देर रह लें राम जी उतना ही बढ़िया है। बस राम जी अभी हैं, अभी वन में नहीं गए हैं। बस देखते रहिए, ऐसे ही देखते रहिए, आनंद लेते रहिए राघव सरकार के सुंदर सौंदर्य का, गोते लगाते रहिए उस सुधा सागर में। तब तक के लिए वाणी को विराम, शेष चर्चा कल के सत्र में। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम।